आप सभी कक्षा 7वीं के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल में। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में लेकर आए कक्षा 7वीं ईट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2024-25 का है। आज देखेंगे अध्याय 9 गौरैया। इससे पहले के सभी पार्ट जो है हम उसके सॉल्यूशन दे चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। आप देखेंगे अध्याय 9 पार्ट 9 गौरैया। चलिए देखते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न, हरियाली की रानी किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है? गौरैया को, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है नीलम की सी नीली आंखें पंक्ति में रेखांकित शब्द क्या है? रेखांकित शब्द है नीली। तो ये जो है आंख क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा और सर्वनाम की जो भी विशेषता बताते हैं तो वो विशेषण कहलाते हैं। तो नीली आंखें यानी कि वो आंखों की विशेषता बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी विशेषण। उसके बाद गौरैया अपना नीर बनाती है, तो किससे बनाती है? तिनकों के माध्यम से, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है कैसे तुझे पाल पाई होगी रे तेरी मैया, कवि ने क्या देखकर ऐसा कहा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फुदकना। फिर है नैया शब्द का अर्थ क्या है? तो नैया शब्द का अर्थ हो जाता है नाव, ऑप्शन नंबर सी। फिर है नीचे दिए गए शब्दों में से शब्द चुनकर आपको रिक्त स्थान भरना है। तो गौरैया के पंख किसके समान कहा गया है? तो सोने के समान। पहले वाले 6वीं वाले में लिखेंगे आप सोने। प्रश्न 7वां, मेरे खालिस्तान अग्न में फदक रही है, तो मटमैले अग्न में। उसके बाद बहती मेरी नैया वाक्यांश में क्रिया शब्द है। क्रिया मतलब कार्य का होना। तो नदी क्या नैया यानी कि नाव क्या हो रही है? बह रही है, तो बहना क्रिया हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा बहती। 9वें में लिखेंगे कच्ची मिट्टी में क्या शब्द विशेषण है? तो मिट्टी की विशेषता बता रहा है कच्ची की, मिट्टी कच्ची है तो कच्ची शब्द विशेषण हो जाएगा। फिर अगला है 10वां, कवि ने गौरैया का क्या बनने की इच्छा व्यक्त की है? तो कवि ने गौरैया का भैया बनने की इच्छा व्यक्त की है और गौरैया को अपनी बहन बनाने की है ना। प्रश्न 11वां, कवि की हैरानी का क्या कारण है? तो उत्तर है गौरैया अपनी चंचलता में खुशी के मारे फूली नहीं समा रही, यहाँ वहाँ फदक रही है, यह देखकर कवि को हैरानी होती है। 12वां, चिड़िया अपना नीर किन किन चीज़ों से बनाती है? तो उत्तर चिड़िया अपना नीर एक एक तिनका एकत्र करके बनाती है। 13वां, कविता में गौरैया को अंग अंग में बिजली सी भर क्यों कहा है? तो उत्तर हो जाएगा गौरैया फुर फुर करती हुई इधर उधर फुदक रही है, जैसे कि मानो अंग अंग में बिजली भरी हो, थकती ही नहीं। तो इस प्रकार से ये आपको उत्तर हो जाएगा। अगला है इस कविता में गौरैया के संबंध में कहा गया है। इसी तरह कौवे के संबंध में 4 वाक्य लिखिए। तो कौवे का रंग क्या होता है? काला। दूसरा, यह काऊ काऊ सी आवाज़ निकालता है। उसके बाद है प्रश्न 15वां, सूक्ष्म वायवीय लहरों पर संतरण कर रही सरसर पंक्ति का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर वायु की हल्की हल्की लहरों पर जो ऊपर को उठ रही है, उन लहरों पर गौरैया गतिशील बनी हुई है। 16वां, फूली नहीं समाती से कवि का क्या आशा है? तो उत्तर लिखेंगे आप फूली नहीं समाती से कवि का आशा है गौरैया अत्यंत प्रसन्न है, खुश है। अगला है प्रश्न 17वां, पुनरुक्त शब्द किसे कहते हैं? कविता में आप पुनरुक्त शब्दों को लिखिए। तो पुनरुक्त शब्द वो होते हैं एक समान, जैसे कि चुन चुन, है ना, एक ही शब्द का 2 बार आना हमको उनको पुनरुक्त शब्द कहते हैं। तो पूरी जो कविता में ऐसे शब्द उनको लिखना है। तो चुन चुन, तिनके तिनके, अंग अंग, फर फर, च्यूं च्यूं, फुला फुला, सरसर, मरमर, हिला हिला। 18वां, वर्तमान परिवेश में गौरैया के कम दिखाई देने के क्या कारण हो सकते हैं? तो लिखेंगे गौरैया को की कमी के प्रमुख कारण है शहरीकरण, यानी कि बढ़ते हुए घर, जिससे हम क्या करते हैं, पेड़ों को काट देते हैं। और आधुनिक निर्माण से आवास की कमी, कीटनाशकों के प्रयोग से भोजन की कमी, मोबाइल टावरों से विद्युत चुम्बकीय विकिरण। क्या होता है जब हम कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं तो उस भोजन को, उस फसल को जो है वो चिड़ियाँ नहीं खा पाती। मोबाइल टावरों के कारण जो विद्युत पाइप लाइन्स बिछी होती हैं, है ना, आपने देखा उसमें चिड़िया जाके बैठ जाती हो, वहाँ पे करंट लगने से उनकी फिर मृत्यु हो जाती है। वायु और ध्वनि प्रदूषण, है ना, और हरित क्षेत्रों के नष्ट हो जाने के कारण, क्योंकि गौरैया जो है वो हरियाली की रानी है। जहाँ हरियाली रहती है, साफ सफाई रहती है, वहीं ये पाई जाती हैं। तो ऐसा जो वातावरण है बहुत कम देखने को मिलता है, तो इसलिए गौरैया भी कम होती जा रही हैं। 19वां, विशेषण की परिभाषा लिखकर निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द एवं किन्हीं 5 विशेष शब्दों से वाक्य निर्माण कीजिए। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण शब्द कहलाते हैं। उपरोक्त में विशेषण है नीली, नीली आंखों में नीली, मटमैला आंगन में मटमैला, कच्चा आम में कच्चे, ठंडी हवा में ठंडी। चलिए 5 शब्दों से वाक्य बनाते हैं। राम बहुत बहादुर है, तो बहादुर क्या है? उसकी विशेषता। फिर रिया अच्छा गाती है, अच्छा गाती है, ठीक है। फिर रेखा बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाती है, स्वादिष्ट इसमें हो जाएगा।
फिर आम मीठे है तो यहाँ पे मीठा जो है वो विशेषण हो जाएगा। मेरा बैग काला है तो ये जो काला है वो विशेषण हो जाएगा। इस प्रकार से आपको वाक्य बना देना है। 20वां, यदि आपको अब पक्षी बनना हो तो आप कौन सा पक्षी बनना चाहेंगे? आंसर लिखिए। तो यदि मुझे पक्षी बनना हो तो मैं बाज बनना चाहूँगा। बाज अपनी तीव्र दृष्टि, शक्ति और उड़ान की ऊंचाई के लिए प्रसिद्ध है। यह स्वतंत्र साहस और नेतृत्व का प्रतीक है। ऊंचाई से दुनिया को देखने और तेज गति से उड़ने की क्षमता मुझे आकर्षित करती है। बाज का जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सहित। तब तक के लिए धन्यवाद।